7 जुलाई 2025 सोमवार की सुबह 5:15 पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा स्नेहा देवनाथ अपनी मां को बताकर घर से निकलती हैं कि वह अपनी दोस्त को सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रही हैं। सुबह 5:56 पर उनका अंतिम व्हाट्सएप मैसेज आता है, मैं सिग्नेचर ब्रिज जा रही हूँ। इसके बाद उनका फ़ोन बंद हो जाता है। 8 जुलाई को परिवार थाने पहुँचता है। पुलिस गुमशुदगी दर्ज करती है। स्नेहा के कमरे से एक छोटा सा सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि यह मेरा खुद का निर्णय है, किसी को दोषी न ठहराएं। 9 से 12 जुलाई तक एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस सिग्नेचर ब्रिज के नीचे यमुना नदी में तलाश करती है। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि सिग्नेचर ब्रिज के आसपास के लगभग 60 कैमरे बंद पाए जाते हैं। 13 जुलाई को शाम 4:45 स्नेहा का शव यमुना नदी में गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास तैरता हुआ मिलता है। पहचान उनके कपड़ों और जूतों से की जाती है। एक हंसती खेलती होनहार छात्रा की जिंदगी महज कुछ घंटों में एक रहस्यमय मौत में तब्दील हो जाती है। स्नेहा देवनाथ 19 साल की एक होनहार और महत्वाकांक्षी छात्रा थीं, जो त्रिपुरा से दिल्ली आई थीं अपने सपनों को साकार करने। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएसएससी हॉनर्स मैथमेटिक्स कर रही थीं और साथ ही आईआईटी मद्रास से डाटा साइंस का ऑनलाइन कोर्स भी कर रही थीं। उनका चयन एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में इंटर्नशिप के लिए हुआ था, जो उनकी काबिलियत का बड़ा प्रमाण था। स्नेहा पढ़ाई में तेज थीं, लेकिन उतनी ही सरल, अनुशासित और पारिवारिक भी। उनके परिवार और दोस्तों के मुताबिक वह कभी डिप्रेशन में नहीं थीं, ना ही उन्होंने कभी किसी मानसिक दबाव की बात की। उनके कमरे की दीवारें मोटिवेशनल कोट्स और गणितीय फॉर्मूलों से सजी थीं। माँ बेटी का रिश्ता बेहद मजबूत था। स्नेहा अपनी माँ के छोटे बड़े फैसले में शामिल रहती थीं। उनके सपनों में केवल अपना करियर नहीं, परिवार को गर्वित करना भी शामिल था। ऐसी बेटी जो जीवन को लेकर इतनी स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण थी, उसका अचानक यूं गायब हो जाना और फिर शव बनकर यमुना से मिलना हर किसी को झकझोर देता है। स्नेहा सिर्फ एक छात्रा नहीं थी, वो कई सपनों की उम्मीद थी। स्नेहा देवनाथ केस में सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमय पहलू रहा सीसीटीवी कैमरों का बंद होना। 7 जुलाई की सुबह जब स्नेहा सिग्नेचर ब्रिज की ओर गई, उसी वक्त उस इलाके के लगभग 60 सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। यह संयोग नहीं, बल्कि एक सवाल बन गया। ऐन वक्त पर तकनीकी खराबी क्यों हुई? सिग्नेचर ब्रिज जैसे हाई प्रोफाइल और ट्रैफिक भरे इलाके में सुरक्षा कैमरों का इस तरह से बंद होना न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि मामले को संदेह के घेरे में भी डालता है। अगर कैमरे चलते होते तो यह साफ हो जाता कि स्नेहा वहां तक पहुंची भी थी या नहीं, और अगर पहुंची थी तो उसके साथ कौन था। परिवार का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर मिटाया गया हो सकता है, या फिर तकनीकी टीम ने मेंटेनेंस में घोर लापरवाही बरती। पुलिस के पास भी अब कोई वीडियो सबूत नहीं बचा, जिससे जांच बहुत कमजोर हो गई है। जब कोई लड़की लापता होती है और उसके आखिरी लोकेशन के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद मिलते हैं, तो क्या यह केवल इत्तेफाक हो सकता है, या फिर यह एक सोची समझी चाल का हिस्सा था? यही है इस केस का सबसे गहरा रहस्य। पुलिस इन्वेस्टिगेशन। स्नेहा देवनाथ के लापता होने के बाद पुलिस जांच की शुरुआत 8 जुलाई को होती है, जब परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। सबसे पहले पुलिस को स्नेहा के कमरे से एक छोटा सा सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें लिखा था, यह मेरा खुद का निर्णय है, किसी को दोषी न ठहराएं। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम पॉइंट माना। एनडीआरएफ और दमकल विभाग की मदद से 9 से 12 जुलाई तक यमुना नदी में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, कॉल डाटा रिकॉर्ड, सीडीआर, सोशल मीडिया गतिविधियां और बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच शुरू की। एक कैब ड्राइवर से भी पूछताछ की गई, जिसने संभवतः स्नेहा को सिग्नेचर ब्रिज के पास छोड़ा था। सबसे बड़ी बाधा बनी सीवीसी फुटेज की अनुपस्थिति, क्योंकि सभी कैमरे उस वक्त बंद थे। इस वजह से पुलिस के पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं बचा। 13 जुलाई को शव मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फोरेंसिक टीम को भी जांच में शामिल किया। हालांकि पुलिस इसे प्राथमिक रूप से आत्महत्या मान रही है, लेकिन हत्या की संभावना से इनकार नहीं कर रही। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम और हैंडराइटिंग रिपोर्ट पर टिकी हैं। स्नेहा की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक की जांच और परिस्थितियों को देखते हुए 3 प्रमुख थ्योरीज उभर कर सामने आती हैं। स्नेहा के कमरे से मिला 4 पंक्तियों का सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि यह उनका खुद का फैसला है। पुलिस और कुछ मीडिया इसे आत्महत्या की थ्योरी मानते हैं। माना जा रहा है कि वह पढ़ाई या निजी तनाव से परेशान थीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक लड़की जो इतने प्लान्स के साथ आगे बढ़ रही थी, आईआईटी मद्रास कोर्स, इंटर्नशिप और डीयू में टॉप कर रही थी, वो अचानक आत्महत्या क्यों करेगी?
दूसरी थ्योरी के अनुसार संभव है कि स्नेहा सिग्नेचर ब्रिज पर किसी निजी तनाव में गई हो और संतुलन बिगड़ने या पैनिक अटैक के चलते यमुना में गिर गई हो। लेकिन ऐसी स्थिति में आसपास कोई गवाह क्यों नहीं, और सबसे अहम सीसीटीवी क्यों बंद थे? स्नेहा के साथ कुछ हुआ हो सकता है, जैसे किसी ने बहला फुसलाकर या दबाव में सिग्नेचर ब्रिज बुलाया और फिर घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया। सुसाइड नोट की भाषा संदेहास्पद है और सीसीटीवी का बंद होना इस थ्योरी को और गहरा बनाता है। 13 जुलाई 2025 की शाम तकरीबन 4:45 दिल्ली की यमुना नदी के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक युवती का शव तैरता हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की हालत देखकर अनुमान लगाया गया कि यह कई दिनों से पानी में था। शव की पहचान कपड़ों, जूतों और पहनावे से की गई। कुछ घंटों बाद पुष्टि हो गई वो स्नेहा देवनाथ ही थी जो 6 दिन पहले सिग्नेचर ब्रिज से लापता हुई थी। शव मिलने की जगह सिग्नेचर ब्रिज से लगभग 10 किलोमीटर नीचे डाउनस्ट्रीम थी, जो यमुना की धार के साथ संभव है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव में किसी बाहरी चोट या हिंसा के स्पष्ट निशान नहीं मिले, लेकिन अंतिम निष्कर्ष मेडिकल रिपोर्ट से ही सामने आएगा। यह वो पल था जब एक परिवार की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। स्नेहा, जो एक होनहार बेटी, छात्रा और सपनों का नाम थी, अब केवल एक मृत शरीर बनकर यमुना से बाहर निकाली गई। सवाल यह है कि यमुना ने जो लौटाया, उसके पीछे छिपी कहानी क्या थी? स्नेहा देवनाथ की मौत ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। एक ओर उन्हें अपनी बेटी के जाने का दर्द है और दूसरी ओर अनगिनत अनुत्तरित सवाल, जिनका जवाब न पुलिस दे पा रही है न सिस्टम। सबसे बड़ा सवाल, स्नेहा ने आत्महत्या क्यों की? वह कभी डिप्रेशन में नहीं थी, कभी किसी परेशानी की बात नहीं की। माँ का कहना है कि वह अगले महीने घर आने वाली थी और जिंदगी को लेकर बेहद उत्साहित थी। ऐसे में मैं बोझ बन रही हूँ जैसी भाषा वाला सुसाइड नोट परिवार को नकली लगता है। दूसरा सवाल, अगर वो सिग्नेचर ब्रिज तक गई थी तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? परिवार इस बात को लेकर बेहद आक्रोशित है कि 60 से ज्यादा कैमरे एक ही समय पर बंद कैसे हो सकते हैं। क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश? तीसरा सवाल, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? एफआईआर दर्ज करने और तलाश शुरू करने में देर क्यों हुई? परिवार की आवाज में एक ही गूंज है, हमें हमारी बेटी की मौत का सच चाहिए, बस सच। और ये सच अभी भी कहीं छिपा हुआ है या नानस्वर्ड, वो सवाल जिनका अब तक कोई जवाब नहीं। स्नेहा देवनाथ की मौत को आज कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन असलियत अब भी अंधेरे में है। केस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन किसी के पास उनके ठोस जवाब नहीं है। क्या स्नेहा सच में सिग्नेचर ब्रिज तक पहुंची थी? पुलिस का दावा है कि उसकी आखिरी लोकेशन वहीं थी, लेकिन कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं, सिर्फ मोबाइल लोकेशन ही आधार है। क्या यह पर्याप्त है? दूसरा सुसाइड नोट असली था या किसी ने रखा? 4 लाइन का वो नोट जिसमें भावनाओं की झलक तक नहीं, क्या वो वाकई स्नेहा ने लिखा या ये कहानी को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश थी? 3 सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? 1-2 नहीं, पूरे 60 कैमरे बंद थे। क्या यह संयोग था या कुछ छिपाने की साजिश? चौथी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पुलिस रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या स्नेहा के शरीर पर कोई ऐसा संकेत था जो हत्या की ओर इशारा करता हो? अगर यह आत्महत्या थी तो कारण क्या था? स्नेहा एक ब्राइट स्टूडेंट थी, नए प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, घर आने की प्लानिंग, कोई वजह नजर नहीं आती। इन सवालों के बिना यह मामला अधूरा है और इंसाफ अधूरा। स्नेहा देवनाथ की कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है, यह कहानी है उस व्यवस्था की जो समय पर चेत नहीं पाई, उस समाज की जो सवालों से भाग गया, और उस परिवार की जिसकी दुनिया एक झटके में उजड़ गई। एक होनहार बेटी जो अपने सपनों की उड़ान में थी, अचानक लापता होती है और फिर यमुना से एक शव बनकर मिलती है। न सीवीसी, न गवाह, न कारण, सिर्फ खामोशी। अब भी कई सवाल हैं जो जवाब मांगते हैं। क्या ये आत्महत्या थी, कोई हादसा, या फिर एक सुनियोजित साजिश? इस केस ने हमें फिर याद दिलाया है कि हमारे शहरों में हमारी बेटियों की सुरक्षा अब भी अधूरी है, और जब तक ऐसे सवाल बिना जवाब रहेंगे तब तक हर स्नेहा खतरे में है। सच्चाई चाहे जितनी भी गहरी हो, उसे सामने आना ही चाहिए, स्नेहा के लिए और उन सभी के लिए जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम खामोश रहेंगे या जवाब मांगेंगे? ये फैसला अब आपका है।